Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 2 of exercise 14b. We have to complete this table for this prism. So इस prism के लिए हमें ये table जो है complete करना है. So in part A first of all we have to find the area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है हमें फाइंड करना है. सो इधर हम राइट डाउन कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल क्वेश्चन मार्क. ओके, सो अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना हो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, सो एरिया ऑफ triangle ABC equal 1/2 multiply by base multiply by height. So you can see in this figure BC is base of triangle ABC. So this is triangle ABC and BC is the base of triangle ABC. So BC जो है इसकी base है triangle ABC की. So 1/2 multiply by base की जगह BC आ गया और इस triangle की height हमारे पास है AB and AB जो है हमारे पास ये आ गया इसकी height. So AB की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर एंड AB की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू जो है हमारे पास है वो 4 सेंटीमीटर. सो इनकी वैल्यूज़ जो है हम पुट करते हैं. सो यह आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC की जगह पर हम लिख लेंगे 4 एंड AB की जगह पर हम लिख लेंगे 3. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6 जो है हमारे पास आ जाएगा आंसर. एंड इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास ये वाला फर्स्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. सो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. सो इसका फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से याद होगा, इक्वल बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो ये प्रिज्म है, इसमें हमारे पास ये जो है ये बेस शेप है. ट्रायंगल ABC बेस शेप है. सो बेस एरिया क्या होगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय एंड हाइट की वैल्यू हमारे पास प्रिज्म की हाइट बेटा ये जो CD है 7 सेंटीमीटर, ये प्रिज्म की हाइट है 7 सेंटीमीटर इस प्रिज्म हाइट. सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल आ जाएगा 42 सेंटीमीटर क्यूब. सो इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 42 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये जो पार्ट A है वो हमने सॉल्व कर लिया. एंड अभी हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट B. इन पार्ट B फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड BC जो है हमने फाइंड करना है. ओके, सो BC हम कैसे फाइंड करेंगे. सो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड जो BC जो है हमने फाइंड करनी है. सो BC हमारे पास है बेस ऑफ ट्रायंगल. सो हमें इस डायग्राम में एरिया, इस मतलब क्वेश्चन में पार्ट B में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल की हाइट AB भी गिवन है. हाइट भी गिवन है बेटा, एरिया भी गिवन है. हाइट भी गिवन है, एरिया भी गिवन है. सो हम इजीली ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके BC जो बेस है इस ट्रायंगल की वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है हमारे पास BC और हाइट क्या है हमारे पास AB. इस ट्रायंगल की हाइट AB है और इस प्रिज्म की हाइट CD है. ओके, जैसा कि मैंने पहले A पार्ट में भी बताया था. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं मैंने लिखा था. ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास 63 सेंटीमीटर. 63 में लिख लेता हूँ इधर. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय. अब BC की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है. सो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं एंड AB की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है विच इज़ 9. ओके, सो अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 63 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड
ये 9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है BC के साथ जाके और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो BC इक्वल आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 9। सो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 1s are 9, 9 7s are 63 and this 7 multiplied by 2 will be equal to BC equal 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास फर्स्ट जो है आंसर आ गया BC का, जो कि हमारे पास किसके इक्वल था 14 सेंटीमीटर के। सो हम इधर राइट डाउन कर लेते हैं 14। सो अभी जो है हमें इस प्रिज्म का क्या फाइंड करना है, सॉरी इस प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, अगेन वही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल क्या होता है बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये इस शेप में बेस है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड हाइट क्या है प्रिज्म की CD, ठीक है ना। सो CD जो है इसकी हाइट है। बेस एरिया हमारे पास 63 है एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम हाइट के साथ, जो कि हमारे पास है 11, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सो आंसर क्या होगा हमारे पास, अगर हम 63 को 11 से मल्टीप्लाई करें, सो आंसर जो हमारे पास आएगा, ओके, सो आंसर ये होगा हमारे पास, मैंने क्विकली इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सो ये आ जाएगा हमारे पास 693। सो 63 का जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 693, 693 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था पार्ट B इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के पार्ट C में, चलें हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के पार्ट C में हमें फाइंड करना है AB को और इस ट्रायंगल ABC का एरिया को। इस ट्रायंगल ABC के एरिया को हमें फाइंड करना है और इस ट्रायंगल AB की जो बेस है वो भी फाइंड करनी है। सो आप सोचें, वीडियो को पॉज करें और सोचें 30 सेकंड के लिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है, हाइट ऑफ प्रिज्म है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और हमारे पास हाइट गिवन है प्रिज्म की विच इज़ CD, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल बेस एरिया विच इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल multiply by height. So what is the volume of prism? 72,000. Okay, so what is base area? So base area is the area of triangle ABC, जो कि हमने फाइंड करना है। बेस एरिया हमने फाइंड करना है विच इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप ना भी लिखेंगे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ABC लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। हाइट की वैल्यू क्या है, हाइट इज़ CD, सो हाइट जो है हमारे पास CD विच इज़ इक्वल 300। सो 72,000 को हम 300 पर डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज़ बेस एरिया एंड विच इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये 2 0 इससे कट जाएंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 4s are 12, एंड ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 240 के, ये 0 ऊपर चला जाएगा। सो बेस एरिया इक्वल होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सो बेस एरिया हमारे पास आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया या एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास इक्वल आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल फाइंड AB। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, हाइट ऑफ ट्रायंगल है, बेस ऑफ ट्रायंगल है, हाइट ऑफ ट्रायंगल AB जो है हम फाइंड कर लें, हाइट ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 बेस क्या है इसमें BC एंड हाइट क्या है इसमें AB। ओके, सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने फाइंड किया जस्ट 240 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC की वैल्यू हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई बाय एंड AB की वैल्यू हमारे पास है
फाइंड करने वाली। सो ट्रू को इधर ले आएंगे, सो ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू 40 ओवर 15 इक्वल ए बी। ओके, सो अभी जो है हम इनको सॉल्व कर लेंगे। सो अगर हम ट्रू 40 को इनको हम सॉल्व कर लेते हैं रफ में। ओके, सो 15 1 ज़र 15, आप ये कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, ख़ुद अलहदा से डिवाइड कर सकते हैं, मुझे पता है, सो इसलिए मैं डायरेक्ट 15 1 ज़र 15 एंड 15 1 ज़र 15, ये 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 कैरी आ जाएगा, तो ये 90 बन जाएगा। एंड 15 6 ज़ार 90 होता है, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। एंड 16 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 30 ट्रू। सो ए बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, मैं इधर राइट डाउन कर लेता हूँ, ए बी इक्वल 30 ट्रू। ओके, सेंटीमीटर। सो ये 32 सेंटीमीटर हमारे पास इधर आ जाएगा। ओके, एंड नाउ लास्ट पार्ट हमारा रह गया, वो हम सॉल्व करते हैं। एंड लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है जी, सो लास्ट पार्ट में हमें बहुत सी चीज़ें फाइंड करनी, बहुत सी चीज़ें नहीं, 2 ही चीज़ें जो है हमें फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास है सी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म गिवन है, हाइट ऑफ प्रिज्म फाइंड करनी विच इज़ सी डी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो फॉर्मूला लगाएंगे, डी पार्ट इधर लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी सी बेस है, मल्टीप्लाई बाय ए बी हाइट। ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7.8 मल्टीप्लाई बाय 24.6। सो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी एंड 2 9 ज़ार 18। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई बाय 24.6, 3.9 मल्टीप्लाई बाय 24.6। सो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.9 मल्टीप्लाई बाय 24.6 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। ओके, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास इक्वल आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के। एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है उससे हम जो है एरिया ऑफ सी डी जो है इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है हमारे पास है वो 38,376 इक्वल बेस एरिया हमारे पास क्या है 400 विच इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज़ सी डी। 38376 को हम डिवाइड कर देंगे 400 पर। सो इसको मैंने कैलकुलेटर पर जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 95 पॉइंट्स। सो ये आई थिंक आप खुद ही कर ही लेंगे, h इक्वल 95.94। सो ये जस्ट ये कैलकुलेशन करनी है, सो आप खुद कर सकते हैं विच इज़ सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। और ये हमारे पास है हाइट ऑफ प्रिज्म विच इज़ सी टी। सो आई होप ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मैंने अपनी पूरी कोशिश की मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू सो लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel and share this video with your friends. Take care students, goodbye and Allah Hafiz.